ओम शांति। आज से 17 नवंबर 2020। मीठे बच्चे, बाप आए हैं वॉइसलेस दुनिया बनाने, तुम्हारे कैरेक्टर सुधारने। तुम भाई बहन हो तो तुम्हारी दृष्टि बहुत शुद्ध होना चाहिए। प्रश्न, तुम बच्चे बेफिक्र बादशाह हो, फिर भी तुम्हें एक मूल फिक्र आवश्यक होना चाहिए, कौन सी? उत्तर, हम पतित से पावन कैसे बने, यह है मूल फिक्रात। ऐसा न हो बाप का बनकर फिर बाप के बन आगे सजाई खानी पड़े। सजाओ से छूटने की फिक्रात रहे, नहीं तो उस समय बहुत लज्जा आएगी। बाकी तुम बेपरवाह बादशाह हो, सबको बाप का परिचय देना है। कोई समझाते है तो बेहद का मालिक बनता नहीं, समझाते हैं तो उनकी तकदीर। बाबा कहते कोई समझाता है तो बेहद का मालिक बनता, नहीं समझाते हैं तो उनकी तकदीर। तुम्हें परवाह नहीं। ओम शांति। रूहानी बाप जिसका नाम शिव है, वह बेट अपने बच्चों को समझाते। रूहानी बाप सभी का एक ही है। पहले पहले यह बात समझानी है कि फिर आगे समझाना सहज होगा। अगर बाप का परिचय ही नहीं मिला होगा तो प्रश्न करते रहेंगे। पहले पहले तो यह निश्चय कराना है, सारी दुनिया को यह पता नहीं है कि गीता का भगवान कौन है। वह कृष्ण के लिए कह देते, हम कहते परमपिता परमात्मा शिव गीता का भगवान है। वही ज्ञान का सागर मुख्य है, सर्वशास्त्रमय श्री मुनि श्रीमद् भागवत गीता। भगवान के लिए ही कहते हैं, हे प्रभु तेरी गत मत तुम्हारी न्यारी है। कहते हे प्रभु तेरी गत मत न्यारी है। कृष्ण के लिए ऐसा नहीं कहेंगे। बाप जो सत्य है वह जरूर सत्य ही सुनाएंगे। दुनिया पहले नई सत्य प्रधान थी, अब दुनिया पुरानी तमो प्रधान है। दुनिया को बदलने वाला एक बाप ही है। बाप कैसे बदलते हैं वह भी समझना चाहिए। आत्मा जब तुम सत्य प्रधान बने तब दुनिया की सत्य प्रधान स्थापन हो। बाबा कहते आत्मा जब सत्य प्रधान बने तब दुनिया भी सत्य प्रधान स्थापन हो। पहले पहले तुम बच्चों को अंतर्मुख होना चाहिए। जाति टिक टिक नहीं करनी है। अंदर घुसते हैं तो बहुत चित्र देख पूछते ही रहते हैं। पहले पहले समझानी ही एक बात चाहिए, जास्ती पूछने की मार्जिन न मिले। बोलो, पहले तो एक बात पर निश्चय करो, फिर आगे समझाए, फिर तुम 84 जन्म के चक्र पर ले जा सकते हो। बाबा कहते मैं बहुत जन्मों के अंत में प्रवेश करता हूँ, इनको ही बाप कहते हैं। तुम अपने जन्म को नहीं जानते हो। बाप हमको प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा समझाते हैं। पहले पहले अल्प पर ही समझाते हैं। अल्प समझने से फिर कोई संशय नहीं होगा। बोलो, बाप सत्य है वह भी असत्य नहीं सुनाते। बेहद का बाप भी राजयोग सिखलाते। शिवरात्रि गाई जाती है तो जरूर शिव यहाँ आए होंगे ना। जैसे कृष्ण जयंती भी यहाँ मनाते। कहते मैं ब्रह्मा द्वारा स्थापना करता। उन एक ही निराकार बाप सब बच्चे हैं। तुम भी उनकी औलाद हो और फिर प्रजापिता ब्रह्मा की भी औलाद हो। प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा स्थापना की तो जरूर ब्राह्मण ब्राह्मणियाँ होंगे, बहन भाई हो गए। इसमें पवित्रता रहती है। गृहस्थ व्यवहार में रहते पवित्र रहने की यह भी भांति। बाबा कहते बहन भाई है तो कभी क्रिमिनल दृष्टि होनी चाहिए। बाबा कहते बहन भाई तो कभी क्रिमिनल दृष्टि नहीं होना चाहिए। 21 जन्म दृष्टि सुधार जाती है। बाप भी बच्चों को शिक्षा देंगे ना, कैरेक्टर सुधारो। सुधारते हैं। अभी सारी दुनिया के कैरेक्टर सुधारने हैं। इस पुरानी दुनिया पतित दुनिया में कैसे कैरेक्टर, कोई कैरेक्टर नहीं है। सब में बाबा के सब में कैरेक्टर है। यह है ही पतित दुनिया, विश्वास दुनिया। फिर वॉइसलेस दुनिया कैसे बनेगी, सिवाय बाप के कोई बना ना सके।
अभी बाप पवित्र बन रहे हैं। यह है गुप्त, सब गुप्त बातें। अभी आत्मा और आत्मा को परमपिता बाप से मिलने हैं। सब पुरुषार्थ करते ही है भगवान से मिलने के लिए। भगवान एक निराकार है। लिबरेटर, गाइड भी परमात्मा ही कहा जाता है। दूसरे धर्म वाले कोई को लिबरेट गाइड नहीं करेंगे। परमपिता परमात्मा ही आकर क्या करते, आकर के लिबरेट करते, अर्थात तमो प्रधान से सत्य प्रधान बनाने वाले हैं, बनाते हैं। बाबा कहते हैं अभी तमो प्रधान और सत्व प्रधान बनाते हैं। गाइड भी कहते हैं पहले यह एक ही बात बुद्धि में बैठाओ। कौन सा बातें बुद्धि में बैठाना है कि अगर न समझे तो छोड़ देना चाहिए। अल्पों को नहीं समझा तो बे से क्या फायदा। भल चले जाए तुम मुझो नहीं। तुम बेपरवाह बादशाह हो। असुरों के विघ्न पड़ने से ही है, असुरों को विघ्न पड़ने ही है। यह है ही रुद्र ज्ञान यज्ञ। तो पहले बाप का परिचय देना है। बाप कहते हैं मन मना भव। बाप कह रहा है मन मना भव। जितना पुरुषार्थ करेंगे उतना उस अनुसार पढ़ पाएंगे। आदि सनातन देवी देवता धर्म का रास स्थापना हो रही है। इन लक्ष्मी नारायण को डिनास्टिक है और धर्म वाले को डिनास्टिक स्थापन नहीं होती है। बाप जो आकर सबको मुक्ति करते हैं, फिर अपने अपने समय पर और धर्म स्थापकों को आकर अपना धर्म स्थापन करना है। वृद्धि होनी है, पतित बनना ही है। पतित से पावन बनना यह तो बाप का ही काम है, बनाना पतित से पावन। वह तो सिर्फ आकर धर्म स्थापन करेंगे। उनमें बढ़ाई की बात ही नहीं, महिमा है ही एक की, तो बाबा का ही काम है। वह तो सिर्फ आकर धर्म स्थापन करेंगे, उसमें बढ़ाई की बात ही नहीं, महिमा है ही एक की। वो तो क्राइस्ट के पिछाड़ी कितना करते हैं, उनको भी समझाया जाए। लिबरेटर गाइड तो गॉड फादर ही है, गॉड फादर ही है। बाकी क्राइस्ट ने क्या किया, उनके पिछाड़ी क्राइस्ट धर्म की आत्माएं आती रहेगी, नीचे उतरते रहती है। दुख से छुड़ाने वाला तो कौन है, एक बाप ही है, दुख से मुक्त करने वाला। यह सब पॉइंट बुद्धि में अच्छी धारण कर रही है। एक गॉड को ही मर्सीफुल कहा जाता है। क्राइस्ट कोई दया नहीं करते, एक भी मनुष्य किसी पर मर्सी नहीं करते। मर्सी होती है बेहद की। एक बाप ही सब पर रहम करते हैं। सतयुग में सब सुख शांति में रहते, दुख की बात ही नहीं। बच्चे एक बात अल्प पर कितनी निश्चय कराते नहीं और बातों में चले जाते। फिर कहते गोली ही खत्म। बाबा कहते ऐसे नहीं कि फिर गोली ही खत्म। बच्चे एक बात अल्प पर किसी को निश्चय कराते नहीं और बातों में बाबा कहते चले जाते। कहते गला ही खराब हो गया। पहले बाप का परिचय देना है, तुम और बातों में जाओ ही नहीं। बोलो बाप तो सत्य बोलते हैं ना, हम बीके को बाप ही सुनाते हैं। यह चित्र सब उनसे बनवाया है उसने, इनमें संशय नहीं लाना चाहिए। संशय बुद्धि विनाश शांति। पहले तुम अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो तो विक्रम विनाश होंगे। और कोई उपाय नहीं। पतित पावन तो एक ही है। बाप कहते हैं देह के सब धर्म संबंध छोड़ मामे कम याद करो। बाप जिसमें प्रवेश करते हैं उनका भी
फिर पुरुषार्थ कर तमो प्रधान से सत्व प्रधान बनना है। बनेंगे पुरुषार्थ से फिर ब्रह्मा और विष्णु का कनेक्शन भी बताते हैं। बाप तुम बच्चों को राजयोग सिखलाते हैं तो तुम विष्णुपुर के मालिक बनते हो। फिर तुम ही 84 जन्म ले अंत में शुद्ध बनते हो। फिर बाबा कर शूद्र से ब्राह्मण बनाते। ऐसा और कोई बता ना सके। पहले पहले बात है बाप का परिचय देना। बाप कहते मुझे ही पतित पावन कहते हैं। बाबा को ही पतित को पावन बनाने अपना आना पड़ता है। ऐसा नहीं कि ऊपर से प्रेरक हूँ। इनका ही नाम है भागीरथ, तो जरूर उनमें ही प्रवेश करें। यह है भी बहुत जन्म के अंत का जन्म, फिर सत्व प्रधान बनते हैं। उनके लिए बाप युक्तियाँ बतलाते कि अपने को आत्मा समझ मुझे याद करो। मैं ही सर्वशक्तिवान हूँ। मुझे याद करने से तुम्हारे में शक्ति आएगी। तुम विश्व के मालिक बनेंगे। यह लक्ष्मी नारायण का वर्षा इन्हों को बाप से मिलता है। कैसे मिला है, कैसे मिला वह समझाते हैं बाबा। प्रदर्शनी म्यूजियम आदि में भी तुम कह देते हो कि पहले एक बात तो समझो फिर और बातों में जाना। तो बहुत रूहानी जरूरी है समझाना, नहीं तो तुम दुख से छूट नहीं सकेंगे। पहले जब तुम निश्चय नहीं किया है तो सब कुछ तुम कुछ समझ नहीं सकेंगे। इस समय है ही भ्रष्ट सारी दुनिया। देवी देवताओं की दुनिया श्रेष्ठ सारी थी। ऐसे ऐसे समझाना मनुष्य को नब्ज भी देखनी चाहिए। कुछ समझाना है वो बाबा कहते कुछ समझाते हैं या तवाई है। अगर तवाई है तो फिर छोड़ देना चाहिए। टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए। चक्र पात्रों को रखने की भी बाबा कहते बुद्धि चाहिए। जो समझने वाला होगा उनका चेहरा है बेहद का। पहले पहले तो खुशी की बात देनी है। बेहद के बाप से बेहद का वर्षा मिलता है। बाप समझाते हैं याद की यात्रा में बच्चे बहुत देरी है। बाबा को याद करने की मेहनत है। बाबा कहते हैं नहीं मेहनत नहीं, और बाबा कहते हैं बच्चे कहते हैं मेहनत है। वर्षा मिलता है बेहद के बाप से रूहानी बाप का वर्षा मिलता है। बाप जानते याद की यात्रा में बच्चे बहुत ढीले हैं। बाप को याद करने की मेहनत है। उनमें ही माया बहुत विघ्न डालती है। यह भी खेल बना हुआ है। बाबा बेट समझाते हैं कैसे यह खेल बना हुआ है। दुनिया के मनुष्य तो रिंचक भी नहीं जान। बाप की याद में रहने से तुम किसी को समझाने में भी एक रस होंगे, नहीं तो कुछ ना कुछ नुक्सा कमियां निकालते रहेंगे। बाप कहते हैं तुम जास्ती कुछ भी तकलीफ न लो। स्थापना तो जरूर होनी ही है। स्थापना का तो काम होना ही है। बाबा कहते नहीं तो क्या होगा, उल्लास में रहना चाहिए। बाबा ने हम बेहद का वर्षा ले रहे हैं बाबा से। बाप कहते हैं मामे कम याद करो। बहुत प्रेम से बेट समझाते। बाबा को याद करने से प्रेम के आंसू आ जाएंगे। बहुत थोड़े हैं जो ऐसा प्रेम से बाबा को याद करते। कोशिश कर जितना हो सके अपना टाइम निकाल अपने भविष्य में क्या होना है। अपने भविष्य में बाबा कहते हैं उस पद पाना है। बाबा को प्रेम से याद करने से प्रदर्शनी में इतने ढेर बच्चे नहीं होना चाहिए। न इतने चित्र की दरकार है। नंबर 1 चित्र है गीता का भगवान कौन, उनमें उसके बाजू में लक्ष्मी नारायण का सीरी का, बस बाकी इन इतने चित्र कोई काम के नहीं।
तुम बच्चों को जितना हो सके याद की यात्रा को बढ़ाना है। मूल फिक्रात रखनी है कि पतित से पावन कैसे बने, बाबा का बनकर और फिर बाबा के आगे जाकर सजा खाए। यह तो बड़ी दुर्गति की बात है। अभी याद की यात्रा पर नहीं रहेंगे तो फिर बाप के आगे सजा खाने समय बहुत बहुत लज्जा आएगी। सजा न खानी पड़े, यह सबसे जास्ती फुरना रहना चाहिए। सजा न खाना हो। तुम रूप भी हो, बसंत भी हो। बाप भी कहते हैं मैं रूप बसंत हूँ, बसंत भी हूँ, छोटी भी बिंदु हूँ, और ज्ञान का कहते हैं ज्ञान का सागर भी हूँ। तुम्हारी आत्मा में फिर भारत ज्ञान भरते हैं। 84 जन्म का हिसाब रास तुम्हारी बुद्धि में है। तुम इसीलिए बाबा तुम ज्ञान का स्वरूप बन ज्ञान की वर्षा करते रहो। आत्मा का एक एक रतन निकलना अमूल्य है। इनको वैल्यू कोई कर न सके। बाबा की जो मूल्य है ज्ञान, इसीलिए बाबा कहते पद्मा पदम भाग्यशाली। तुम्हें चरणों में पदम की निशानी भी दिखाई देते हैं। इनको कोई समझ न सके। मनुष्य पद्मापति नाम रखते हैं, समझते इनके पास बहुत धन है। पद्मापति का एक सरनेम भी रखते हैं। बाप सब बातें समझाते, फिर कहते मूल बात है कि बाप को और 84 के चक्र को याद करो। यह नॉलेज भारतवासियों के लिए ही है। तुम ही 84 जन्म लेते हो, यह भी समझ की बात है। और कोई सन्यासी आदि को सदर्शन चक्रधारी भी नहीं कहेंगे, देवताओं को भी नहीं कहेंगे। देवताओं में जो ज्ञान होता है, तुम कहेंगे हमारे पास जो सारा ज्ञान है, इन लक्ष्मी नारायण में नहीं। बाप तो यथार्थ बातें समझाते हैं ना। ये ज्ञान बड़ा वंडरफुल है। तुम कितने गुप्त स्टूडेंट हो। तुम कहेंगे हम पाठशाला में हैं, भगवान हमको पढ़ाते हैं। एम ऑब्जेक्ट क्या है, हम यहाँ बनेंगे। मनुष्य सुनकर वंडर खाएंगे। हम अपने हेड ऑफिस में जाते हैं, पढ़ाई पढ़ते हैं हो। मनुष्य से देवता, बेगर से प्रिंस बनने की पढ़ाई पढ़ रहे हो। तुम्हें चित्र भी फर्स्ट क्लास है, धन दान भी हो, हमेशा पात्र को दिया जाता है। पवित्र तुमको कहाँ मिलेगी, पात्र कहाँ मिलेगा? शिव के, लक्ष्मी नारायण के, राम सीता के मंदिरों में। वहाँ जाकर तुम उन्हों को रहो, सेवा करो। आप ना टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। गंगा नदी पर भी जाकर तुम समझाओ, पतित पावनी गंगा या परमपिता परमात्मा सर्व का सदगति, यह पुरानी दुनिया या बेहद का बाप करेगा, पुरानी दुनिया का विनाश। तुम इस पर अच्छी रीति समझा सकते हो। विश्व का मालिक बनने का रास्ता बताते हो, दान करते हो। कौड़ी जैसा मनुष्य को हीरे जैसा बनाए विश्व का मालिक बनते हो। भारत विश्व का मालिक था ना। तुम ब्राह्मणों का देवताओं से भी ऊंच कुल है, यह समझ बाबा तो समझाते। मैं एक बाप ही सिखिलता बच्चा हूँ, एक बाप की। बाबा ने हमारा यह शरीर लोन पर लिया है। तुम्हारे सिवाय और कोई भी यह बातें समझ न सके। बाबा की महिमा पर सवारी हुई है। हमने बाबा को पुकारा, कूल्हे पर बैठाया है। बाबा हमको कहते कूल्हे पर बैठाया है, अर्थात शरीर द्वारा दिया है, फिर सर्विस करो। उनका एवज का एवजा फिर वह जिंदगी देंगे। जो बाबा कहते जो हमको सबसे ऊंच कंधे पर चढ़ाते, नंबर 1 ले जाते हैं। बाप को बच्चे प्यारे लगते हैं तो उनको धंधे पर
चढ़ाते हैं ना। माँ बाप को बच्चे माँ बाप को प्यारे लगते कि नहीं। बाबा इसलिए कहते हैं नंबर वन ले जाते। बाप को बच्चे प्यारे लगते हैं तो उनको कंधे पर चढ़ाते हैं ना। माँ बच्चों को सिर्फ गोद तक लेती है, बाप को कंधे पर चढ़ाते। पाठशाला को कभी कल्पना नहीं कहा जाता है। स्कूल में हिस्ट्री ज्योग्राफी पढ़ते हैं तो क्या वह कल्पना हुई? यह भी वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी है ना। अच्छा, मीठे मीठे सिखिलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को भी याद प्यार गुड मॉर्निंग, नमस्ते नमस्ते और नमस्ते। आज धारणा के लिए मुख्य सार की पॉइंट है, बहुत प्रेम से बैठकर रूहानी बाप को याद करना है। याद में प्रेम के आंसू आ जाए तो वह आंसू विजय का माला दाना बन जाएंगे। अपना समय भविष्य प्रारब्ध बनाने में सफल करना है। 2 नंबर, अंतर्मुखी हो सबको अल्प का परिचय देना है। ज़्यादा टिक टिक नहीं करनी है। एक ही पूर्णा रहे कि ऐसा कोई कर्तव्य न हो जिसकी सजा खानी पड़े। वरदान है आज का, शुभ भावना से सेवा करने वाले बाप समान, अपकारियों पर भी उपकारी भवो। जैसे बाप अपकारियों पर उपकार करते हैं, ऐसे आपके सामने कैसा भी आत्मा हो, लेकिन अपने रहम की वृत्ति से, शुभ भावना से उससे परिवर्तन कर दो। यही है सच्ची सेवा। जैसे साइंस वाले रेत में भी खेती पैदा कर देते, ऐसे साइलेंस की शक्ति से रहम दिल बन अपकारियों पर भी उपकार कर धरती को परिवर्तन करो। स्वपरिवर्तन से, शुभ भावना से कैसा भी आत्मा परिवर्तन हो जाएगी, क्योंकि शुभ भावना सफलता आवश्यक प्राप्त कराती है। आज का स्लोगन है, ज्ञान का सिमरन करना ही सदा हर्षित रहने का आधार है। ओम शांति।